हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर से नरेशन की अगली कड़ी मतलब लेक्चर 4 लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अब आप लोग नरेशन को काफी एंजॉय कर रहे होंगे। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस दोनों ही प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको समझाया था, बताया था और उसका टास्क भी दिया था। निश्चित रूप से आप लोगों ने उसे एंजॉय किया होगा और जो लोगों ने कांटेक्ट करके मुझसे प्रॉब्लम अपना शेयर किया उनको भी मैंने टेलीफोनिक सॉल्यूशन दे दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम। हाउ टू चेंज इंपेरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसको बताने के पहले मैं आपको एक बार फिर से इंपेरेटिव सेंटेंस को याद दिलाने का प्रयास करूंगा। वॉइस में भी मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस समझाया था। इंपेरेटिव मीन्स आदेशात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य से आज्ञा या आदेश का बोध हो। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस के पहचानने के नियम, कि इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है और नेगेटिव वाक्य डोंट से स्टार्ट होता है। और साथ ही मैंने यह भी समझाया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस से 4 प्रकार के भाव का बोध होता है। चलिए आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। इंपेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट तथा फॉरबिड का भाव बोध होता है। आज्ञा, आदेश, सलाह, निवेदन या मनाही का बोध होता है। आपको मैंने टेक्निक भी बताया था लास्ट उस समय। अगर कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो तो ऑर्डर है। अगर कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो और उस प्रकार के वाक्य में ऐसे आदेश का भाव व्यक्त होता है जिसकी पूर्ति संभव तुरंत नहीं है। यानी ऑर्डर और एडवाइस में मैंने अंतर बताया था आप लोगों को कि ऑर्डर उसे कहेंगे जिसका रिजल्ट मुझे तुरंत पता चल जाता है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, अगर मैं किसी को ऑर्डर देता हूं तो रिजल्ट पता चल जाएगा कि उसने मुझे पानी दिया या न दिया। एडवाइस के बारे में मैंने बताया था, यह जब कोई आप ऑर्डर देते हैं यानी सलाह देते हैं, उसके रिजल्ट का पता तुरंत आपको नहीं चलता है, क्योंकि सलाह उसे कहा जाता है जो लोग जीवन में यूज करते हैं। रिक्वेस्ट के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस के आगे प्लीज या काइंडली लग जाए तो वो रिक्वेस्ट हो गया, और किसी भी वाक्य के शुरू में अगर डोंट लग जाए तो फॉरबिड हो गया। अब इसके स्पेशल रूल्स को समझने का प्रयास करते हैं। आरबी के से को इनडायरेक्ट में हम सेंटेंस के अर्थ के अनुसार ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या फॉरबिड में बदल देते हैं। वेरी सिंपल। जिस प्रकार का आदेश होगा, इनडायरेक्ट में से या सेड को हम उसी प्रकार के भाव वाले वर्ड में बदल देंगे। समझ जाइएगा आप, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो। दूसरा, आरबी में ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट में आरबी के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दें। एक नई बात, इंपेरेटिव सेंटेंस में कहता है
कि आरबी में ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है, जो छिपा हुआ रहता है, जो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आदेश हमेशा हम सामने वाले यानी यू को ही देते हैं, और यू को तभी बदला जा सकता है जब उसमें ऑब्जेक्ट होगा। इधर क्लियर? तो कहता है क्या नियम कि आरबी में ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट में आप ऑब्जेक्ट देंगे, और आपको पता है कि हम अपने मन से ऑब्जेक्ट मी लगाते हैं। आरबी तथा आरएस को टू, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, या नॉट टू से जोड़ देते हैं। जनरली टू से ही जोड़ना है हमें। नॉट टू से कहां जोड़ेंगे? जब आप फॉरबिड का प्रयोग नेगेटिव इंपेरेटिव में करेंगे तो टू ही लगेगा। नॉट टू तब लगेगा जब फॉरबिड के जगह हम ऑर्डर का प्रयोग करें या आस्क का प्रयोग करें। तो जनरली हमें जानना है कि हमें टू लगाना है, नॉट टू नहीं लगाएं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम लोग फॉरबिड लगाएंगे और फॉरबिड में टू ही लगेगा। फिर भी नियम जानने के लिए मैंने आपको बता दिया। आरएस में प्रयुक्त प्लीज, काइंडली या डोंट जो डायरेक्ट नरेशन में लगा रहेगा, आपको पता है कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा रहेगा, नेगेटिव इंपेरेटिव में यानी फॉरबिड वाले सेंटेंस में डोंट लगा रहेगा। तो याद रहे इनडायरेक्ट में इन सारे शब्दों को हम हटा देंगे। बहुत ही सिंपल है इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, उसने मुझे कहा कि तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो आप समझ गए होंगे कि यहां आदेश है, तो ही ऑर्डर्ड मी। अब क्या था? आरबी तथा आरएस के बीच टू से जोड़ देंगे। ही ऑर्डर्ड मी टू, अब उतार देना है ब्रिंग ये अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर। अब मी आप जानते हैं सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो हम लगा देंगे हिम। वेरी सिंपल। ही सेड टू सीता गिव मी योर बुक फॉर टुडेज। अब ध्यान दीजिएगा, ही ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड सीता। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर आपने दोनों वर्ड कैसे यूज कर दिया? इस वाक्य में तो प्लीज नहीं लगा हुआ है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपके अनुसार ऑर्डर लगा देते हैं, चलिए ऑर्डर भी सही है, लेकिन गिव मी योर बुक फॉर टुडेज, मुझे 2 दिन के लिए अपनी किताब दो। जब आप किसी से कोई चीज मांगते हैं, मदद की उम्मीद करते हैं, तो आप उसे आदेश नहीं बल्कि उनसे निवेदन करते हैं। इधर क्लियर? तो आप अगर रिक्वेस्टेड भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या ऑर्डर लगाइए, यानी ही ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड सीता टू गिव। अब मी चला जाएगा ही पर, हिम, योर चला जाएगा सीता पर, हर बुक फॉर टुडे। नेक्स्ट, द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम। अब डॉक्टर मुझे आदेश तो नहीं देते हैं, डॉक्टर हमें सलाह देते हैं। तो हो जाएगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहां कौन सा वर्ड हम यूज करें। तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। एक कंफ्यूजन कुछ बच्चे के मन में हो सकता है कि सर आपने यहां एडवाइस में सी दिया
और यहां आप एडवाइस में एस दिया। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए इस एडवाइस का मतलब होता है केवल सलाह, यानी सी ये नाउन है, लेकिन सलाह देना वर्ब जब हो जाए तो वो सी एस में बदल जाता है। तो याद रहे, वर्ब के जगह पर आप एडवाइस का प्रयोग न कर एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। वेरी सिंपल, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। नेक्स्ट, ही माई सन सेड टू मी, यानी मेरे बेटे ने मुझसे निवेदन किया। माई सन रिक्वेस्टेड मी, क्या, गिव मी 500 रुपीज। तो प्लीज या काइंडली हटा देते हैं, टू से जोड़ करके आप उतार दीजिए, यानी गिव मी चला जाएगा सन पर, यानी हिम, बेटा लड़का है तो ही का रूप चला 500 रुपीज। कहीं कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सी सेड टू मी, यानी सी अब डोंट है तो सी फॉरबिड मी, यानी उसने मुझे मना किया। डोंट गो आउट विदाउट माई परमिशन, मेरी इजाजत के बिना बाहर मत जाओ। तो फॉरबिड जब दे दिया केवल टू से जोड़िएगा, सी फॉरबिड मी टू गो आउट विदाउट माई, अगर है तो माई चलाएगा सी पर, तो हर परमिशन, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। शी फॉरवर्ड मी टू गो आउट विदाउट हर परमिशन। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने निश्चित रूप से इंपेरेटिव सेंटेंस को भी समझ लिया होगा अब तो आपको नरेशन इजी लगने लगा होगा। इसमें एक ही काम है कि से को आप सेंटेंस के अर्थ के अनुसार ऑर्डर, फॉरबिड, रिक्वेस्ट या फॉरबिड में एडवाइस में बदलिए। दूसरा है कि आरबी और आरएस के बीच में आप टू का प्रयोग कर दीजिए। जहां हम लोग पहले दैट या इफ लगाते थे, अब टू से जोड़ देंगे। नेक्स्ट, इसको देखिएगा, इम्फेटिक इंपेरेटिव। अब इम्फेटिक क्या होता है? जोरदार, जोरदार आदेशात्मक, यानी जिस आदेश से आप किसी चीज पर जोर देते हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि किसको हम इम्फेटिक इंपेरेटिव बोलेंगे? तो आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए उसके पहले उस वाक्य में डू या डज लगता है। यानी अगर किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब के पहले डू लग जाए तो समझिए वो इम्फेटिक इंपेरेटिव है, यानी उस आदेश में जोर दे रहा है। वहां कुछ नहीं करना है, केवल एक बात याद रखिएगा, ये जो से है इसको आप रिक्वेस्ट में बदल दीजिएगा, यानी ही रिक्वेस्टेड मी। समझ गए ना? यानी इंफेटिक सेंटेंस में सब जगह आप से कोई रिक्वेस्ट बदलेंगे, बाकी वही नियम सब लागू करेंगे, केवल वर्ब के पहले जो डू लगा रहेगा उस डू को आप हटा दीजिएगा। तो टू से जोड़ देंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू कम टुमारो का। आप जानते हैं कि नेक्स्ट डे, तो आप यहां, क्योंकि आरबी यदि पास्ट टेंस में रहे तो टीसी, याद रखिएगा अभी तक हम लोगों ने शायद टीसी पर काम नहीं किया है, तो टीसी रहेगा, यानी टाइम अगर सेंटेंस में रहेगा और अगर आरबी पास्ट टेंस में रहेगा तो बदल देंगे। बदलने के लिए आप जानते हैं टुमारो को बदल देंगे द नेक्स्ट डे। राधा सेड टू हर, क्या कर दोगे आप? राधा रिक्वेस्टेड हर बॉस, क्या, टू ग्रांट। अब मी आ जाएगा राधा पर,
तो हर अ डेज लीफ। वेरी सिंपल। मुझे लगता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस भी अब आप समझ गए होंगे। मैं चाहूंगा कि पहले आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, और जैसा कि आप जानते हैं कि सारी चीज आप कॉपी में उतार रहे हैं, तो आप बढ़िया से इन सारी चीजों को कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि आपका बेहतरीन नरेशन का नोट्स तैयार हो रहा है। फिर ध्यान रहे बच्चों, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट टू मी डायरेक्टली और राइट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, अब मैं इसका भी होमवर्क आपको जिस तरह पहले मैं देता आया हूं वैसा मैं दे दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।